हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। और आज का जो हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इनकम टैक्स। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो मतलब ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारी जो बुक है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ज़्यादातर जिनके चांसेस होते हैं। सो फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर से करना है, थ्योरी कितनी करनी है, वगैरह वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि अब इनकम टैक्स का पेपर है तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। ये तो कंपल्सरी है कि इनकम टैक्स का पेपर है तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, पर और में आएंगे। एक क्वेश्चन थ्योरी का, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का। अब न्यूमेरिकल कौन जो प्रिपेयर करे, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स को जो है 1 मंथ है, कुछ के एग्ज़ाम को 15 डेज़ है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उनको कौन प्रिपेयर करे? जिन्होंने पहले न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करे हुए हैं, जिनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट है, या जिनको आते हैं, या जिन्होंने 1 मंथ पहले 1 ईयर पहले उनकी प्रैक्टिस करी हुई है, वो इनमें से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को कभी हाथ भी नहीं लगाया और आप सोच रहे हो कि 2 दिन में आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो है वो फुली प्रिपेयर कर लोगे, तो भाई वो बिल्कुल छोड़ दो, थ्योरी पकड़ो जाके, वो आपके लिए सही है। न्यूमेरिकल छोड़ दो आप। अब आप सोचोगे कि हम थ्योरी कहाँ से करें? थ्योरी कहाँ से करो? सेशन पूरा देखो, वीडियो पूरी देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी थ्योरी आपको करनी है, कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। यहाँ से आप हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपरली ढंग से समझ जाओगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब क्वेश्चन ये है कि जिनको न्यूमेरिकल आता है वो थ्योरी भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिनको थ्योरी आती है वो न्यूमेरिकल छोड़ दें, क्योंकि न्यूमेरिकल उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो ओनली थ्योरी ही प्रिपेयर करें। लेकिन जिनको न्यूमेरिकल आते हैं, जिन वो न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कर लेते हैं, वो थ्योरी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 स्टेप जो है थोड़े न्यूमेरिकल और थ्योरी वाले, वो तो आपको समझ आ गए। थर्ड है ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस साल क्या है कि इस साल जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करा हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें MCQ क्वेश्चन भी जो है वो डाले जाएंगे। तो आपको MCQ क्वेश्चन जो भी होंगे बुक्स में, इनकम टैक्स में, वो प्रिपेयर करने हैं। उनका मैं आपको PDF चाहिए होगा तो वो भी अवेलेबल करवा दूंगी, या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के या फिर शॉर्ट्स बना के आपको अवेलेबल करवा दूंगी। अब बात आती है कि न्यूमेरिकल भी आप समझ गए, थ्योरी भी आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ भी आप समझ गए। फोर्थ स्टेप है हमारे पास क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर तो इस वीडियो में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन अब एंड में आपको क्वेश्चन भी मैं बताऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इनकम टैक्स में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो उसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करूँगी क्वेश्चन पेपर की, शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी मैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वही क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर करते हो तो आप अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम्स में जो वो अचीव कर सकते हो। देन अब लास्ट स्टेप हमारे पास आता है टिप्स एंड ट्रिक्स। अब जो भी, अब अगर आपके एग्ज़ाम्स को 2 डेज़ हैं, 5 डेज़ हैं, 1 वीक है, या 1 मंथ है, अब आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके दिमाग में जाएगा। ये तो नहीं है कि आप पूरी किताब ही अपने दिमाग में बिठा लोगे, सब कुछ ही एक दिन में पढ़ लोगे। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको आसान हो जाएगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। तो क्या है कि आपको अपनी जो भी आपकी आंसर शीट है उसको वैल्यूएबल तरीके से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर करना है। सेकंड ये है कि आपका राइटिंग वे बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये है कि अगर आपकी जो राइटिंग है वो बहुत बेकार है तो आपको जो है वो उसको अच्छा करना होगा। अब ये तो नहीं है कि 2 साल से आप इतना अच्छा नहीं लिख रहे हो लेकिन 2 दिन में आपको बहुत अच्छा लिखना है। तो उसके लिए क्या टिप्स है कि जब आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लेते हो, आंसर उसके पूरे दे देते हो, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट में हर एक क्वेश्चन के बाद जो है वो एक लाइन ले लेनी है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है एक प्रॉपर वे में शो होएगा। अगर आपने उतना अच्छा नहीं लिखा होगा फिर भी आपकी जो आंसर शीट जो आपका जो आंसर है वो एक प्रॉपर वे में शो होगा। अब जिसकी राइटिंग अच्छी है और जिसने लिखा भी प्रॉपरली होगा उसके लिए तो अच्छा है, उसके लिए उसके फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन जिनको नहीं आता है उन्होंने हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींचनी है,
उससे क्या होगा कि आपका जो भी आंसर होगा वो प्रॉपर वे में शो होगा। और हर एक क्वेश्चन में अगर आपको कोई डायग्राम बनाने आती है तो हर एक क्वेश्चन में डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, उससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो वैल्यूएबल होगा, अच्छा दिखेगा और प्रॉपरली ढंग से जो है वो आंसर करेगा। और मेन बात, जब भी आप क्वेश्चन जो है उसका आंसर कर रहे हो तो जो भी मेन चीज़ होती है, उसकी हेडिंग होती है, उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखें कि ताकि जो भी एग्जामिनर है वो आपके आंसर पर फोकस कर रहा है तो उसका फोकस सीधा हेडिंग पे जाए, उस हेडिंग को पढ़ के उसको ऐसा लगे कि हाँ इसको आता होएगा। और अगर आप ये ट्रिक्स और टिप्स जो है वो अपनाते हो तो मैं रियलिटी बता रही हूँ, आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इनकम टैक्स में, और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो फर्स्ट क्या आता है हमारे पास, एक्सप्लेन एग्रीकल्चर इनकम एंड कैजुअल इनकम, कि एक्सप्लेन करना है आपको कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या है और कैजुअल इनकम जो है क्या है। ये इन दोनों में जो है आपको एक नोट बनाने होंगे, एक एक पेज के बना दिए या फिर हाफ पेज से ज़्यादा के बना दिया। अगर 5-5 नंबर के क्वेश्चन है ये दोनों, तो आपको एक एक पेज लिखना पड़ेगा। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्क्राइब वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़। वेरियस प्रोविज़न जो भी है इनकम टैक्स के वो आपको लिखने हैं फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टीज़, वो आपको डिफाइन करने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज़ कैपिटल गेन, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंस। अब ये कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी जो है वो एग्जाम्स में आता है, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो आपको जो है इस क्वेश्चन में डिफाइन करनी है। कैपिटल गेन क्या है हमारे पास, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट रिलेटिव टू द प्राइस दैट वाज ओरिजिनली पेड फॉर इट। कैपिटल गेन, ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है या फिर जो आपको आता होगा मीनिंग वो आपको लिख देना है, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको डिफाइन करनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ये टर्म्स जो भी मैंने आपको लिखी हुई है टर्म्स, ये आपको टर्म्स डिफाइन करनी है छोटे छोटे नोट्स में, या फिर हो सकता है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा मटेरियल लिखना पड़ेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा कम मटेरियल लिखना पड़ेगा। फर्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कैजुअल इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें से क्या है कि ये प्रीवियस ईयर वाली जो टर्म है, इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी जो बन सकता है और 15 मार्क्स का वो आपको एग्जाम्स में आ सकता है। देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। ये क्वेश्चन है आपको प्लानिंग वाले चैप्टर में, इसका जो है आंसर मिलेगा, ये प्लानिंग वाले चैप्टर में से है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेंस डिवाइडेड। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ये डेफिनेटली आता ही आता है कि हाउ मेनी कैटेगरीज इज द रेजिडेंशियल स्टेटस में कितनी कैटेगरीज है वो आपको डिफाइन करनी है। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मेन इनकम इंक्लूडेड अंडर दिस हेड। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड इट्स डिडक्शन। या तो ये एनुअल वैल्यू की जगह आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इट्स डिडक्शन। तो आपको थोड़ा पजल होने की या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एनुअल वैल्यू की जगह अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लिखा हो तो भी आपको सेम ही आंसर प्रिपेयर करना है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाउंस, डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ अलाउंस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाउंस एंड डिस्क्राइब द ऑल टाइप ऑफ अलाउंस। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो आता है क्वेश्चन पेपर्स में या एग्जाम्स में। ये जो मैंने आपको 11 क्वेश्चन बताए, इनमें से 80% जो है वो एग्ज़ाम्स में आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इन क्वेश्चन को आप जो है वो प्रॉपरली ढंग से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको आएंगे उनको आप ढंग से जो है वो आंसर कर सकें।